फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं सरिता पाटिल फ्रॉम डॉक्टर प्रज्ञा वेदांस हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी। नमस्ते। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग सेफ़ एंड हेल्दी हो और अपने घर में ही हो। फ्रेंड्स, जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको कुछ टिप्स देना चाहा मेकअप के बारे में, आज वही कंटिन्यू वीडियो है। जैसे मैंने आपसे कुछ नॉलेज शेयर किया, जो बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं मेकअप के बारे में। बेसिकली मेकअप का फंडामेंटल क्या होता है। आई सेड एज मेकअप इज़ योर क्रिएटिविटी। आप जैसे क्रिएटिविटी करोगे तो उसके कुछ फंडामेंटल रूल्स या फंडामेंटल्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सब नॉलेज अगर आपको मिलेगा तो आई एम श्योर कि आपको बहुत यूज़फुल होगा आपके मेकअप में, और किस तरह से आप 100% आपका काम अच्छा होगा। सो जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कहा कि आपको फेस वॉश से लेके क्लिनजिंग किस तरह से करनी चाहिए, किसके साथ करनी चाहिए। अच्छे फेस वॉश के साथ जब आप क्लीन करते हो तो स्किन का जो भी मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से निकल जाता है एंड स्किन एकदम फ्रेश हो जाती है। उसके बाद आपको प्राइमर लगाना है। प्राइमर क्या काम करता है, एज आई टोल्ड यू कि प्राइमर आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, आपके फिनिशिंग में एक अच्छा सा फिनिश लाता है, एंड आपके मेकअप प्रोडक्ट्स जो आप उसके बाद लगाने वाले हो वो लॉन्ग लास्ट हो जाएंगे। एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ बैरियर बिटवीन योर स्किन एंड योर मेकअप प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स अंदर स्किन तक नहीं जाएंगे। एंड उसके बाद जो आता है दैट इज़ वी विल से करेक्शन मेकअप। करेक्शन नाउ अगर आप एक मेकअप का पैलेट खोलते हो, फॉर एग्जांपल आप अगर क्रायलॉन का पैलेट लेते हो तो क्रायलॉन में दो तरह के पैलेट्स आते हैं। एक है सुप्रा एंड द अदर वन इज़ डर्मा। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि सुप्रा जो है इट डजंट गिव 100% कवरेज। सुप्रा का कवरेज 50-60% का कवरेज आता है, जो कि डर्मा का जो कंसीलर पैलेट है इट गिव्स यू ऑलमोस्ट 95% कवरेज। दैट इज़ नियर अबाउट, आप बोल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज आपको डर्मा के साथ मिलेगा। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हम डर्मा पैलेट ले या क्रायलॉन पैलेट ले। तो सबसे पहले मैं आप दोनों के बीच में का डिफरेंस आपको बताती हूँ कि क्रायलॉन पैलेट जो है, अगर आप देखोगे उसके कंसीलर को हाथ लगाओगे तो इट्स लाइक बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, यानी वो थोड़ा सा ऑयल बेस्ड ज़्यादा है। तो क्रायलॉन का पैलेट आप आपके ड्राई स्किन वालों को दे सकते हो, या फिर विंटर्स में जब मौसम बहुत ड्राई होता है सो यू कैन गो विथ क्रायलॉन। वैसे ही डर्मा का अगर आप देखोगे, डर्मा थोड़ा सा ड्राई और थिक बेस में है, टेक्सचर जो है उसका थिक है, तो वो बेंड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट डर्मा जो है आपको कवरेज फुल देने में हेल्प करता है। सो आई बेसिकली प्रेफर डर्मा, क्योंकि आई ऐड सम फैक्टर्स इनटू इट। मैं कुछ ऐड करती हूँ जिससे डर्मा थोड़ा सा ब्लेंड होने में इजी होता है। लेकिन डर्मा के साथ अगर ब्राइडल्स की बात आती है तो आई बेसिकली प्रेफर डर्मा, क्योंकि मुझे कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है एंड बहुत अच्छा फ्लॉलेस मेकअप दिखता है। तो दीज आर द बोथ द थिंग्स। लेकिन जैसे आपके पास क्लाइंट आई, आपने देखा उसका बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है एंड इट इज़ समर्स। सो समर्स में क्या होता है, और ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। तो ऑयली पीपल जो भी होंगे तो ऑयली स्किन है एंड देन व्हाट विल हैपन, ऑयल सिक्रेशन ज़्यादा होगा। तो उससे अच्छा इफ़ यू यूज़ डर्मा इट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि ड्राई बेस है, थिक बेस है, तो दैट विल हेल्प यू। लेकिन अगर आपने वो ड्राई स्किन के ऊपर, इफ इट इज़ विंटर्स ड्राई स्किन है एंड देन यू यूजिंग डर्मा, तो थोड़ा सा डर है कि आपका मेकअप थोड़ा पैची हो जाएगा, क्योंकि ड्राई है, ब्लेंड नहीं हो सकता है। लेकिन इफ़ यू ऐड सम इल्यूमिनेटर्स और समथिंग लाइक दैट तो वो बैलेंस करेगा। सो दीज आर द स्मॉल टेक्निक्स कि आप उसको किस तरह से कर सकते हो, तो वो आगे जानने वाली बात है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कौन सी कंसीलर्स मेकअप अगर आपको करना है, ये
तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हमने क्लिनजिंग कर लिया, मॉइस्चराइज किया, एंड देन वी डिड आर प्राइमर करने के बाद मोस्टली अगर हम देखते हैं तो स्किन के ऊपर कुछ दाग धब्बे होते हैं, दाग धब्बे नहीं तो नेचुरली अंडर आई सर्कल्स, क्योंकि नाउअडेज बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है एंड सबके डार्क सर्कल्स तो होते ही है। तो आप मेकअप कैसे करोगे? फिर दैट क्वेश्चन कम्स, एंड व्हेन यू सी द पैलेट, अगर आप पैलेट देखते हो तो उसमें कई शेड्स दिखते हैं आपको, फिर ऑरेंज है, येलो है, रेड है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे ये हम कहाँ यूज़ करेंगे? तो दीज आर कॉल्ड करेक्टर्स। तो ये करेक्टर्स हम इसको कहते हैं अंडर टोनिंग करना। अंडर टोनिंग करना मतलब क्या है? बहुत बार आपने देखा किसी किसी के फेस के ऊपर रेड स्पॉट्स होते हैं, पिंपल्स वाली स्किन है तो उसके ऊपर रेड स्पॉट्स होते हैं, तो ये आप कैसे कवर करोगे? तो इसी के लिए ये करेक्टर्स दिए होते हैं, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ये जो आपके पैलेट के अंदर होते हैं। बहुत बार ग्रीन भी होता है, तो दीज आर ऑल कैरेक्टर कलर्स। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं और इसको आपको कैसे यूज़ करना है। तो जैसे आपने प्राइमर लगा लिया, बहुत बार फ्रेंड्स, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट ब्राइडल मेकअप, लेकिन बहुत बार हम लोग नेचुरल मेकअप जो करते हैं पर्सनली, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं पर जाना है, तो आई नो अभी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आई डोंट थिंक दे आर आर्टिस्ट, काम नहीं कर रहे, लेकिन पर्सनल मेकअप हर फीमेल का एक बहुत पसंदीदा ये है कि दे ऑलवेज लाइक टू गेट रेडी, लाइक। तो जैसे कि देखो अभी इट्स क्वारंटाइन टाइम, हम सब घर में हैं, बट आई रियली एन्जॉय मेकिंग दिस वीडियोज़। वन थिंग, बिकॉज आई कैन गेट रेडी, बिकॉज सी बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे हमेशा बहुत अच्छा तैयार रहने का, प्रोफेशनली यू हैव टू बी अप टू डेट, तो वो डेक्ड अप रहना, हमेशा प्रॉपर तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। एंड नाउ लाइक 1 महीने से हम लोग घर में हैं, बीइंग इन दैट सेम घर वाले कपड़े, एंड सचमुच वो लाइक बहुत ज़्यादा ये फ्रेशनेस फील नहीं हो रहा था। सो इवन व्हेन आई मेड माई लास्ट वीडियो, आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि मुझे तैयार होने को मिला, एंड देन आई कुड टॉक टू यू, भले ही ऑनलाइन क्यों ना हो, वो हुआ। सो वी पीपल वी ऑलवेज लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल, जैसे कि हमको एकेडमी जाने हैं, हमको स्टूडेंट्स को मिलना है, तो वो एक एवरीडे का दैट बूस्ट यू अप। सो इवन दिस video is boosting me up, so I get ready. So there are many people who are watching my video, तो उनको पर्सनल मेकअप के लिए भी ये टिप्स बहुत यूज़फुल होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हर किसी को पिगमेंटेशन होता है या अंडर आई डार्क सर्कल्स है, तो उन्होंने क्या किया, जिस फाउंडेशन लगाया तो ये सारा कवरेज नहीं मिलता है इससे। सो इसीलिए आपको अंडरटोनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अंडरटोनिंग यानी करेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये करेक्टर्स हम कैसे यूज़ करेंगे? तो जैसे ही आपने प्राइमर लगा के हो गया, सो नाउ यू कैन सी देयर आर डिफरेंट कलर शेड्स इन दैट। तो बेसिकली अगर हम कैटेगराइज करें तो जो बहुत फेयर स्किन्स होती है उनको अंडरटोनिंग करेक्टर्स जो यूज़ करने हैं, तो हम येलो यूज़ करते हैं। जो मीडियम थोड़ा फेयर से लेके मीडियम तक स्किन टोन रहते हैं उनको हम ऑरेंज कलर के करेक्टर्स यूज़ करते हैं, एंड जो मीडियम टू डार्क स्किन टोन वाले हैं उनको हम रेड कलर के करेक्टर्स यूज़ करते हैं। तो ये हो गया कि आप स्किन टोन के ऊपर कैसे करेक्टर्स यूज़ करोगे। कभी कभी बहुत फेयर लोग होते हैं, उनके स्किन के ऊपर यू कैन सी देयर आर सम रेड स्पॉट्स, या कुछ स्लाइट उनकी स्किन के ऊपर वेन्स दिखती है आपको। तो जो फेयर लोग हैं उनके लिए हम अंडर आई सर्कल्स है तो हम करेक्टर्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उनकी स्किन में आपको कुछ स्पॉट्स नज़र आते हैं तो यू कैन इवन यूज़ ग्रीन कलर, राइट। कुछ जैसे पिंपल के स्पॉट्स हो गए या पिंपली स्किन है तो रेड बम्स आ गए, मेकअप बाहर जाना है पहले दिन ही फेस के ऊपर रेड आ गया, तो हियर यू कैन यूज़ ग्रीन कलर करेक्टर्स। सो दैट जैसे कि आप अगर कलर व्हील देखते हो, व्हेन वी गो डीप इनटू ऑल द स्टडीज़ वी सी द कलर व्हील, और कौन से कलर, तो जैसे कि रेड के ऑपोजिट में ग्रीन कलर आता है अगर आप व्हील देखते हो तो वैसे ही ये ग्रीन कलर विल हेल्प यू हाइड दोज
रेड स्पॉट्स ऑन द फेसेस, राइट। तो इसके साथ आप इसको लगा के इसको थोड़े से अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, बिकॉज सी दिस इफ़ यू आर यूजिंग द करेक्टर्स, उसके बाद जब आप कंसीलर्स यूज़ करोगे या फाउंडेशंस यूज़ करोगे, तो देर आर चांसेस कि आपके वो स्किन के कंसीलर्स या फाउंडेशन के साथ वो मर्ज होगा। तो यर यू हैव टू टेक केयर कि इसको किस तरह से लगाना है। आपको बहुत लाइटली उसको लेके ब्लेंड करना है। तो यू टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर और यू गेट ब्रशेस, जैसे कि PSC का 078 नंबर का ब्रश आप ले सकते हो, और उससे उसको स्लाइटली जहाँ जहाँ भी आपको रेड स्पॉट्स दिखते हैं वहाँ पर लगा के उसको बहुत अच्छे से मर्ज करना। से लिसन, यहाँ पर मर्जिंग बहुत नेसेसरी है, क्योंकि वहाँ पर अगर एक आपका डार्क स्पॉट लग गया और उसके बाद कंसीलर आ गया तो आपका स्किन बहुत फ्लॉलेस नहीं दिखेगा, राइट। तो फिर यू मे टेक दैट ग्रीन करेक्टर एंड देन अप्लाई जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, ये करके अच्छी तरह से उसको ब्लेंड करेंगे और फिर उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। तो जैसे कि अगर मेरी मीडियम टू फेयर टू मीडियम स्किन है और उनके अंडर आई डार्क सर्कल्स है एंड थोड़ा सा पिगमेंटेशन के स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, बहुत बार मंकी माउथ होता है, यू नो, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो ये फेस जो है यहाँ पर डार्क कलर होता है, तो इनके लिए ऑरेंज कलर है। यू कैन यूज़ दैट ऑरेंज फ्रॉम योर पैलेट। क्राइलॉन में 303 नंबर है, तो वो आप उठा सकते हो एंड देन यू हैव टू अप्लाई ऑन योर फेस। उसको बहुत अच्छी तरह से आपको ब्लेंड करना है, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत फाइनली ब्लेंड करना है उसको। आपके अच्छी तरह से स्किन के साथ उसको थोड़ा सा मर्ज कर देना है। ऐसे नहीं आपने यहीं पर ऑरेंज लगाया एंड दिस स्किन इज़ लुकिंग डिफरेंट, तो उसको बहुत अच्छे से आपको मर्ज करना होगा। अब ये मर्ज करने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक ट्रांसलूसेंट पाउडर, जिसको हम TP पाउडर कहते हैं। नाउ दिस ट्रांसलूसेंट पाउडर बहुत फाइन होती है ये, राइट। एंड आई सजेस्ट यू कि आप कोई भी ट्रांसपेरेंट वाली लेना, क्योंकि ट्रांसपेरेंट वाली है हर शेड के लिए आपको काम करेंगे, फेयर शेड हो, डार्क शेड हो, बिकॉज उसका अपना कलर नहीं होता है। तो PSC में भी ट्रांसलूसेंट पाउडर है, क्राइलॉन इज़ ऑल्सो हैविंग एंड लॉरा मर्सियर का भी है, तो दैट यू कैन टेक। और बहुत लाइटली उसके ऊपर आप आपकी जो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको लेकर आपने जिस पार्ट में करेक्टर लगाया है उस पार्ट के ऊपर उसको लगा दीजिए, बहुत लिटिल अमाउंट लेकर, ताकि ये क्या करेगा, दिस विल सील इट। जो करेक्टर हमने लगाया है उसको सील करने में वो हेल्प करेगा, ताकि उसके बाद जो प्रोडक्ट हम लगाएंगे, फाउंडेशन हो या कंसीलर हो, तो उसके साथ वो कलर मर्ज नहीं होगा, राइट। सो इसको आपको इसी तरह से लगाना है जैसे मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, कि यू विल हैव टू अप्लाई, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ TP पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, और उस एरिया में आप अंडर आई में आपने लगाया है या आपके डार्क स्पॉट्स पे, पिगमेंटेशन वाले स्पॉट्स पे लगाया है, वहाँ पर आप TP पाउडर लेके उसको लगा सकते हो। मैंने आपको 2-3 बताए कौन से हैं TP पाउडर्स, एंड देन आपने इसको क्या कर दिया, अभी लॉक कर दिया। अगर डार्क स्किन वाले हैं, उनको बहुत पिगमेंटेशन है, अंडर आई सर्कल्स वगैरह है, तो मैंने जैसे कहा उनके लिए आप रेड कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड उसका बहुत स्मॉल क्वांटिटी लेना है, बहुत अच्छे से आपको फेस के ऊपर उसको ब्लेंड करना है, बस एक ही जगह पे लगा के नहीं छोड़ना है उसको, बहुत अच्छी तरह से आप उसको ब्लेंड करोगे। अब ये होने के बाद देन कम्स आपको कंसीलर्स अगर लगाने हैं, तो आपके पैलेट के अंदर कंसीलर्स दिए हुए हैं, तो उसमें से आप एग्जैक्ट जो आपका स्किन टोन है वो उठाएंगे। या जो लोग दे डोंट वांट अ वेरी हैवी मेकअप, जिस पार्टी में जाना है, पर्सनल मेकअप करना है, तो आप कोई भी अच्छा फाउंडेशन लोगे। देर आर मेनी फाउंडेशंस इन मार्केट, PSC के बहुत अच्छे फाउंडेशंस हैं, HD फाउंडेशंस हैं, मैक के है, हुडा ब्यूटी के है, देर आर मेनी एम्पल नंबर ऑफ कंपनीज। अगर आप शॉप पे जाओगे तो यू योरसेल्फ विल गेट कंफ्यूज, लेकिन आपको आपके पॉकेट के हिसाब से लेना है। तो आई टेल यू दैट जो PSC का रेंज है, आई गेस 800 का उनका कुछ फाउंडेशन है, बट इट इज़ रियली वेरी गुड, इट वर्क्स वेरी नाइसली। मैक का जो 2500 समथिंग है, हुडा इज़
4600, सो डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन ये सारे अच्छे रेंज हैं। फॉरएवर 52 का भी बहुत अच्छा है, या पर्सनली आप मेकअप करते हैं तो मेबेलिन का फिट मी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सो डिपेंडिंग आप कौन से ओकेजन के लिए तैयार हो रहे हो। ब्राइडल को करना है तो हम हमारे पैलेट में से कंसीलर उठाएंगे। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ लाइक आपको कभी भी 1 या 2 शेड्स ऊपर नहीं जाना है। क्या हो जाएगा, फेस बहुत ब्राइट लगेगा एंड अदर पार्ट ऑफ द स्किन वो डिफ़र करेगा। तो आपको हमेशा नेचुरल मेकअप अगर ब्राइडल का दिखाना है तो उसका एग्जैक्ट स्किन टोन करो। एग्जैक्ट स्किन टोन करने के लिए आपको भले ही 2 कंसीलर्स को यूज़ करना पड़ा तो भी यू कैन टेक दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे लग रहा है बहुत फेयर नहीं है, D4 को उठाया, उसमें अगर थोड़ा सा D5 ऐड करना है, आपको उसका स्किन टोन सही नहीं आ रहा है तो यू कैन मर्ज 2 कंसीलर्स और फिर उसको एक जो हमारी मिक्सिंग प्लेट आती है उसके ऊपर आपको बस दोनों को बहुत अच्छे से पहले मिक्स करना है। रिमेंबर, बहुत अच्छे से मिक्स करना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट ऑन द स्किन। जैसे आप फुल फेस के ऊपर उसको अप्लाई करोगे, फिर ब्लेंडिंग ब्रश के साथ उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करोगे एंड देन अगेन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको बहुत अच्छे से मर्ज करोगे तो एक इवन बेस आपको मिलेगा, एक इवन फिनिश फेस के ऊपर आ जाएगी। सो ऑलवेज फ्रेंड्स, डोंट ट्राई टू गो विथ सम हायर शेड्स, लाइक बहुत लाइटर शेड्स आपने आपके ब्राइड के लिए यूज़ किया तो क्या हो जाएगा, बहुत फेयर और बहुत वाइटिश लगेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू गो विद द स्किन टोन, कि आप देखिए उनका स्किन टोन कौन सा है, कौन सा कंसीलर उसके साथ या कौन सा उसके साथ मिक्स करना है आपको। दिस DFD भी आप बहुत बार ले सकते हो मिक्स करने के लिए, उसका उनका टोन आने के लिए, बट द मिक्सिंग शुड बी वेरी प्रॉपर। बहुत प्रॉपरली उसको मिक्सिंग प्लेट के ऊपर आपको मिक्स करना है एंड देन अप्लाई ऑन द फेस। अप्लाई करने के बाद उसको बहुत अच्छे से ब्रश के साथ, आपके पास जो भी ब्रश होगा हमारे कंसीलर्स को ब्लेंड करने के लिए वो ब्लेंडिंग ब्रश लीजिए या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए। और एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए, आपका ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डैम्प, यानी थोड़ा गीला करके सारा पानी स्क्वीज आउट कर देना एंड देन यूज़ योर ब्यूटी ब्लेंडर्स। ओके, ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो ब्लेंडर खींच लेगा, लेकिन अगर वो वेट है, डैम्प है तो क्या करेगा, इट विल हेल्प यू स्प्रेड इट, उसको ब्लेंड करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो देन विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर उसको बहुत अच्छे से आप ब्लेंड कर दो। या आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, कोई भी अच्छा कवरेज वाला फाउंडेशन लेना, जैसे कि मैंने बताया HD फाउंडेशंस है, PSC के हैं, MAC के हैं, मेनी अदर कंपनीज, सो यू कैन यूज़ दैट। अगेन उसको भी वैसे ही आपको स्पॉट्स में अप्लाई करना है, ब्रश से अप्लाई करना है और बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर देना है। ब्राइडल्स में मैंने आपको बताया कि हमेशा आपके ब्राइड के स्किन टोन को ही उठाना, बहुत लाइटर टोन नहीं उठाना है हमको, तो एग्जैक्टली उसका स्किन टोन बना लो एंड देन अप्लाई इट ऑन योर फेस, ब्लेंड इट वेरी प्रॉपरली। ब्लेंडिंग इज़ वेरी नेसेसरी फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपका मेकअप बहुत इवन दिखना चाहिए, फेस के ऊपर एकदम फ्लॉलेस दिखना चाहिए, तो उसको बहुत अच्छी तरह से हम ब्लेंड करेंगे। और इस तरह से आपने बेस तैयार कर लिया। अब ये बेस तैयार करने के बाद भी फ्रेंड्स आप क्या करोगे, यू विल टेक TP पाउडर विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ब्रश के साथ, ब्रश में लेना या तो फिर आपके ब्यूटी ब्लेंडर में आप ले सकते हो एंड अगेन उसको बहुत कम अमाउंट में लेके आपके फेस के ऊपर आप लगा दोगे, पूरी फेस के ऊपर, लेकिन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, राइट। ये क्या करेगा, ये अगेन लॉक करेगा, ये सील करेगा, आपने जो भी मेकअप किया है उसको सील करेगा एंड देन उसके बाद फिर आगे आप कॉन्टोरिंग करोगे। कॉन्टोरिंग करने के बाद आपको ब्लश ऑन करना है। अभी कॉन्टोरिंग बोलेंगे तो कॉन्टोरिंग का एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज अगेन दैट इज़ लिटिल एलोबरेट, आपको किस तरह से कौन से फेस के ऊपर आपको कैसे कॉन्टोर करना है, फेस को किस तरह से छोटा दिखाएंगे, या छोटा फेस है तो फिर किस तरह से आप काम करेंगे, तो इट्स अ डिफरेंट, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो आफ्टर यू आर डन विथ योर बेस एंड देन you can go with your contouring और फिर blush on and lipstick and फिर you can go with your eye makeup
भी आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो, ताकि मेरे जो ब्यूटिशियन फ्रेंड्स हैं उनके लिए वो बहुत यूज़फुल होगा कि किस तरह से. बट सॉरी फ्रेंड्स, माई वैनिटी इज़ इन माई एकेडमी एंड आई रियली डोंट हैव एनी प्रोडक्ट्स. मेरे जो सिर्फ पर्सनल मेकअप प्रोडक्ट्स है तो बस उसी से मैं मेरा काम चला रही हूँ. लेकिन फॉर यू पीपल आई कैन नॉट शो द वीडियो विथ ऑल द प्रोडक्ट्स. सो बट स्टिल आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग. तो वो कॉन्टोरिंग वाला तो हम ज़रूर करेंगे, किस तरह से फेस को कॉन्टोर करना है, किस तरह से आपको फेस बड़ा है तो उसको छोटा दिखा सकोगे, कहाँ कटिंग करोगे, बड़ा फेस है, डबल चिन है, तो किस तरह से हम काम करेंगे, कॉन्टोर करेंगे. तो दैट विल बी ईजी फॉर यू पीपल एंड श्योरली आई मेक अ अदर वीडियो ऑफ दैट. तो इसके बाद मैंने कहा कि एज़ यूजुअल आपको फिर आई मेकअप करना है, आईब्रोज को डिफाइन करना है, एंड इन दैट वे यू कैन कंप्लीट योर मेकअप. So I think even this video was useful for you friends. Please हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा. तब भी हम भी थोड़ा और मोटिवेट हो जाएंगे नए नए वीडियोस लेकर आने के लिए. और डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत एकेडमी का हमेशा ये कोशिश है कि हम लोग स्टूडेंट्स को उन वो जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा हम देना चाहते हैं. इट्स ऑलवेज़ लाइक दैट कि वी आर वेरी ओपन हमारे स्टूडेंट्स को लेके, उनके प्रॉब्लम्स को लेके. तो हम बहुत आई थिंक इफ़ यू लाइक द वे आई एक्सप्लेन यू कि ये समझ आया होगा और आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा. तो फ्रेंड्स हमारे पेज को जाके ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, ताकि मैं और दूसरा वीडियो लेकर आऊँ और आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करूँ. सो दिस वॉज फॉर टुडे एंड येस, सब लोग घर पे ही होना. प्लीज़ बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल मत करना. जब तक कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम नहीं है तो ही घर से बाहर निकलना. घर से बाहर निकलते वक्त प्लीज़ मास्क लगाना बिल्कुल मत भूलना, ग्लव्स डालना हो सके तो मत भूलना. और जैसे ही आप बाहर से अंदर आते हो प्लीज़ आपने जो भी पहना है, आपका शूज़ है, आपका चप्पल है, जो भी, प्लीज़ कीप इट आउट ऑफ योर हाउस. एंड फिर अंदर आके डायरेक्टली आप आपके कपड़े बाथरूम में या वॉशिंग मशीन में तुरंत डाल दीजिए. उसको कहीं आप बाहर लिविंग रूम में या लेकर आप घूमोगे तो आजकल हमको बहुत वीडियोस देख रहे हैं, डॉक्टर्स लोग हमको बता रहे हैं दैट इज़ रियली नॉट गुड. क्योंकि अगर कुछ वायरस आपके कपड़ों पे भी आ गया है तो अननेसेसरी आपके घर में जो लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो प्लीज़ गो इनटू द बाथरूम एंड चेंज इट, टेक अ शावर और आपके कपड़े तुरंत वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए. देखो, प्रिकॉशन लेना हमारे हाथ में है एंड आई नो हम सब लोग ये कर रहे हैं. और फ्रेंड्स आप सभी ये सारी चीज़ें जो है फॉलो करना एंड हम बहुत जल्द इस कोविड-19 को हराएंगे एंड वापस हम अपना काम शुरू कर देंगे. लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो हम ऑनलाइन ही मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. लेकिन हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी. ओके, थैंक यू.